साथियों, सवाल यह है कि देश की राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो महिला है इसलिए नहीं बुलाया गया? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है इसलिए नहीं बुलाया? या फिर राष्ट्रपति आदिवासी है, दलित है, अछूत है इसलिए नहीं बुलाया गया? ये सवाल हर नागरिक के मन में है, हर महिला के मन में है, हर दलित, हर आदिवासी के मन में है, आपके मन में भी होना चाहिए। और अपने आसपास भाजपाई नेताओं, आरएसएस के प्रचारकों से जरूर पूछना चाहिए। इस तरह देखें तो भारत देश में अब राष्ट्रपति पद खत्म हो चुका है। इस पद पर बैठे वर्तमान या पूर्व कोई भी व्यक्ति अब याद नहीं रखा जाएगा। ना कोई महिला राष्ट्रपति का सम्मान है, ना कोई आदिवासी का सम्मान है। देश में केवल एक ही आवाज है, एक ही नेता है, एक ही पद है और एक ही नियम है। और ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल मत कहना किसी से कि हमें तो पता नहीं था। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। राष्ट्रपति पद खत्म हो चुका है, उपराष्ट्रपति पद खत्म हो चुका है, देश की संसद खत्म हो चुकी है, संसद में बैठने के नियम खत्म हो चुके हैं, जनता के अधिकार खत्म हो चुके हैं, देश में घूमने की आजादी खत्म हो चुकी है, विदेश जाने की आजादी खत्म हो चुकी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी खत्म हो चुकी है, बेटियों का सम्मान खत्म हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है सरकारी गुंडागर्दी। जी हाँ, इसे तानाशाही भी कहते हैं, इसे अघोषित इमरजेंसी भी कहते हैं और इसे ही अति भी कहते हैं। ये अति आप देख रहे, मोदी सरकार में सिर्फ और सिर्फ झूठ और मक्कारी का राज है। कल आपने देखा दीवार के एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का ढोंगी प्रधानमंत्री लोकतंत्र के गाने गा रहा था और दीवार के दूसरी तरफ हमारी बेटियों पर मोदी सरकार की पुलिस लाठियां बरसा रही थी, उन्हें सड़कों पर घसीट रही थी, गालियां दे रही थी, उनके धरने की जगह को मिटा रही थी। और ये सब आप देख रहे थे। कल 28 मई 2023 का दिन इतिहास का एक काला दिन साबित हुआ और ये साबित होना पहले से तय था, क्योंकि जिस संसद की नींव गैर लोकतांत्रिक तरीके से रखी गई, उसमें जनता के हित का कोई काम कैसे हो सकता है? आपको याद होगा जब यह संसद बनना शुरू हुई थी तब देश में लॉकडाउन था, मजदूर पैदल चलकर जान बचाते भाग रहे थे, रास्ते में कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, बच्चों को सीने से लगाएं कितनी माए मारी गई, लेकिन संसद का निर्माण नहीं रुका। देश के नागरिक मरते रहे, संसद बनती रही और आप देखते रहे। अब आपको सोचना है, जो सरकार सिर्फ झूठ बोलकर हमें बहकाती है, उस सरकार को अब लगातार झूठ और नफरत का कारोबार करते हुए देख रहे हैं। आपने देखा किसान आंदोलन कैसे खत्म करवाया? झूठ बोला मैं एमएसपी पर कानून वापस लेंगे, लेकिन स्थगित किया गया। अब किसान कानूनों पर सरकार का एक भी मंत्री बात नहीं करता। मोदी जी गूंगे हो जाते हैं, सिर्फ चुनाव में बोलते हैं किसानों के साथ छल किया और अब किसानों की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसानों ने विनती की हमारी जमीनें बचा लो, लेकिन मोदी जी झूठ बोलते रहे, चुनाव लड़ते रहे, एक दिन भी किसान आंदोलन में आने की तकलीफ नहीं उठाई। आखिर में किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, लेकिन मोदी जी झूठ बोलते रहे, चुनाव लड़ते रहे, किसान मरते रहे और मोदी जी हंसी मजाक करते रहे। आज हमारी बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए विनती कर रही हैं और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मन से हंसी मजाक कर रहे हैं। कल हमारी बेटियों को पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया, बसों में जानवरों की तरह पटक कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन मोदी जी नई संसद के मजे लेते रहे। जनता को देश की संसद का उद्घाटन देखने का अधिकार नहीं था, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। कोई आम आदमी अंदर ना आ सके, कोई किसान अंदर ना आ सके, कोई बेरोजगार अंदर ना आ सके, न्याय मांगती कोई बेटी अंदर ना आ सके, हाथरस उन्नाव की कोई बेटी अंदर ना आ जाए, कोई दलित अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत लेकर अंदर ना आ सके, गाड़ियों के नीचे रौंद दिए गए किसानों के परिवार अंदर ना आ सकें। ये तो दूर, देश की महिला और आदिवासी राष्ट्रपति बताकर जिन्हें खूब प्रचार किया, राष्ट्रपति भवन लाए थे, वो भी अंदर ना आ सके, उपराष्ट्रपति अंदर ना आ सके। ऐसी कैसी संसद है जिसे देखने लोग नहीं जा सकते, इस देश के नागरिक नहीं जा सकते? जिस देशवासियों के पैसे से ये संसद खड़ी की गई है, उन लोगों को भी इमारत देखने का हक नहीं है, उन्हें इस उद्घाटन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं मोदी जी से कि देश के लोगों को संसद देखने का हक क्यों नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। आज हमारी बहन बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, लेकिन इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जनता में बाकी नहीं रही। शायद इसलिए आज आपको आपके बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, ना सम्मान मिल रहा, ना रोजगार मिल रहा। अधिकार तो सब बेकार की बातें हैं। आखिर में खुद से सवाल कीजिए, आपने क्या हासिल किया इस मोदी नाम के अत्याचारी को वोट देकर? जय हिंद, जय जगत।